इमेजिन कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन फिर भी आपका पुअर माइंडसेट आपको ब्रोक बनाए रखता है, गरीब बनाए रखता है। दरअसल इस बात को ऐसे समझिए कि 2 क्रिकेटर्स हैं, मान लीजिए विराट कोहली और बाबर आज़म। एक नेट में प्रैक्टिस करता है 3 घंटे, 4 घंटे रोज़ाना प्रैक्टिस करता है, अपने फेलियर से सीखता है, शॉट को एनालाइज़ करता है कि कौन-सा शॉट मैंने ठीक खेला, कौन-सा गलत खेला। उसके बाद जब फिर मैदान में उतरता है, तो स्मार्टली क्रिकेट खेलता है, यानी अपने आप को इम्प्रूव करता है। तो वहीं पे बाबर आज़म या दूसरा कोई खिलाड़ी जो नेट में तो जाता है 3 घंटे 4 घंटे वो भी प्रैक्टिस करता है, लेकिन सिर्फ़ बॉल को हिट ही करता है, फेलियर से नहीं सीखता है, स्मार्टली नहीं खेलता है। तो कई सालों के बाद एक बल्लेबाज जो है सुपरस्टार क्रिकेटर बनता है और दूसरा बल्लेबाज जो है लोकल मैच खेलता है। तो यही आपके साथ भी हो रहा है। आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आपका जो माइंडसेट है वो आपको अमीर बनने नहीं देता है। 3 ऐसे माइंडसेट शिफ्ट्स जो अमीर लोग अपने अंदर लाते हैं। इस वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊँगा कि सिर्फ़ कोशिश करना, एफर्ट लगाना काफ़ी नहीं होता है अमीर बनने के लिए, कुछ और चाहिए होता है। जैसे सिर्फ़ क्रिकेट खेलना ही क्रिकेट खेलने के लिए काफ़ी नहीं है, इसके लिए कुछ और चीज़ें चाहिए होती हैं। एक यंग क्रिकेटर जब बड़े क्रिकेटर्स को देखता है, जैसे केन विलियमसन, विराट कोहली, बाबर आज़म, सचिन तेंदुलकर, वसीम अकरम, तो उसके माइंड में आता है कि यार मैं इन जैसा नहीं बन सकता। तो इसी को कहते हैं स्केर्सिटी माइंडसेट। रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट भी ऐसे ही काम करता है। स्केर्सिटी वाला माइंडसेट जो है वो कहता है कि अरे भाई मेरे पास ये चीज़ें नहीं है, मेरे पास वो चीज़ें नहीं है। वो स्केर्सिटी पे फ़ोकस करता है। वो उन चीज़ों पे फ़ोकस करता है जो उसके पास है नहीं, जिससे उसका विज़न जो है लिमिटेड रहता है और वो ज़िंदगी में अटक जाता है। लेकिन एक महान क्रिकेटर क्या सोचता है? इफ दे कैन डू आई कैन टू, आई विल फाइंड अ वे। अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी रास्ता निकाल सकता हूँ, मैं भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मैं भी हार्ड वर्क करूंगा, मैं भी अपनी गलतियों से सीखूंगा और एक दिन बड़ा खिलाड़ी बनूंगा। तो इसी को कहते हैं एबंडेंस माइंडसेट। तो सेम पैसे में भी यही चलता है। रिच लोग जो हैं, अमीर लोग जो हैं, हमेशा एबंडेंस पे फोकस करते हैं, अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करते हैं। वो स्केर्सिटी पे फोकस नहीं करते हैं। वो ये नहीं कहते कि मेरे पास क्या नहीं है, वो इस पे फ़ोकस करते हैं कि मेरे पास क्या है? अभी अपनी एक लिमिटेड थॉट को, सोच को पॉसिबिलिटी से बदलिए। मिसाल के तौर पे आई कांट अर्न मोर, मैं ज़्यादा नहीं कमा सकता हूँ। इसको हटाइए, ये नेगेटिव थॉट है और इसको रिप्लेस कीजिए हाउ कैन आई क्रिएट और अर्न मोर लाइक द प्लेयर्स हु मेक मोर रन्स। यानी जो खिलाड़ी ज़्यादा रन्स बनाते हैं, उनकी तरह मैं ज़्यादा पैसे कैसे बनाऊँ? अमीर लोग जो ज़्यादा पैसे बना रहे हैं, उनकी तरह मैं कैसे ज़्यादा पैसे बनाऊँ लीगल तरीके में। इमेजिन कीजिए एक ऐसा खिलाड़ी जो सिर्फ़ टी20 मैच खेलता है और उसके बाद ज़्यादातर वक़्त सोशल मीडिया पे बिताता है। यानी नेट प्रैक्टिस के लिए नहीं जाता है, सीखने के लिए नहीं जाता है और वक़्त ज़ाया करता है सोशल मीडिया के ऊपर। और इसी के बरअक्स दूसरा खिलाड़ी जो है, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है 6-6 घंटे, 7-7 घंटे। लेकिन जो टी20 वाला खिलाड़ी है, उसको तो अभी मज़ा आ रहा है, शॉर्ट टर्म गेन उसको हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान हो रहा है। लेकिन जो खिलाड़ी अभी मेहनत कर रहा है, उसको आने वाले वक़्त में बहुत फ़ायदा है, क्योंकि उसके पास बड़ा विज़न है, वो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है। और ऐसे ही ज़्यादातर लोग अपनी मेहनत के पैसे वहाँ पे खर्च करते हैं, जहाँ पे खर्च करना नहीं चाहिए था। वो अपने फ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए नई गाड़ी खरीदते हैं, आईफ़ोन लेते हैं, पार्टी में खर्च करते हैं, फूड पे खर्च करते हैं और उसके बाद ये शिकायत करते हैं कि हमारे पास पैसे सेव करने के लिए नहीं है, इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है। इसी को शॉर्ट टर्म थिंकिंग कहते हैं। लेकिन रिच माइंडसेट वाला बंदा, लॉन्ग टर्म में खेलने वाला बंदा सालों साल आगे सोचता है। वो इन्वेस्ट करता है, वो सेव करता है, वो सिस्टम्स बिल्ड करता है और उस वक़्त भी वो कमाता है जब वो सो रहा होता है। इसको लॉन्ग टर्म थिंकिंग कहते हैं। इस हफ्ते अपने आप से एक ज़रूरी सवाल पूछिए कि आपने जो इस हफ्ते पैसे खर्च किए हैं, वो कहाँ पे खर्च किए? ट्रैक कीजिए सारा और ये पूछिए कि जहाँ पे मैंने खर्च किए, क्या वो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले रहे हैं या मुझे गरीबी की ओर ले रहे हैं? और अपने आप से ये ईमानदार सवाल पूछिए कि क्या मैंने इसलिए खर्च किया कि मुझे जल्दी खुशी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ मैंने वहाँ पे खर्च किया। हर इंसान कहीं न कहीं ज़िंदगी में फ़ेल होता ही है। कभी-कभार क्रिकेटर्स को कैच छूट जाता है, डक पे आउट चला जाता है, मिस फील्डिंग होती है। लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो घबरा के खेलना छोड़ देते हैं। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ऐसे खिलाड़ी हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में स्ट्रगल कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपने देश को वर्ल्ड कप दिलाया। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेलना नहीं छोड़ते हैं, जो एनालाइज़ करते हैं, सीखते हैं, अपनी गलतियों को दोहराते नहीं हैं, हार्ड वर्क करते हैं और उसके बाद कामयाब हो जाते हैं। ऐसे ही ज़्यादातर लोग बिज़नेस करने से घबराते हैं, वो इन्वेस्ट करने से या साइड हसल में टाइम लगाने से घबराते हैं। इस घबराहट की वजह से, इस फेलियर की वजह से वो फिर ऐसे जॉब में फँसते हैं, जो अच्छा नहीं लगता है उनको, लेकिन मजबूरी की वजह से वो कर रहे होते हैं। लेकिन कामयाब लोग, अमीर लोग फेलियर को फेलियर नहीं समझते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि द एंड हो गया है लाइफ़ का। वो ये समझते हैं कि अच्छा ये फीडबैक था, कि इस काम को ऐसे नहीं करना चाहिए था, बेटर तरीके से करना चाहिए था। इस हफ्ते आप एक छोटी-सी रिस्क उठाइए।
कोई इन्वेस्टमेंट कीजिए, कोई नया स्किल सीखिए या फिर फ्रीलांस साइड हसल स्टार्ट कीजिए। फेल होइए, एनालाइज़ कीजिए कि कहाँ पे गलती हुई और इम्प्रूव कीजिए। दिस इज़ द ओनली वे टू ग्रो। यही एक रास्ता होता है ग्रो करने का। एक बिगिनर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के शॉट्स को ब्लाइंडली इमिटेट करता है, नकल करता है। लेकिन जो प्रो खिलाड़ी होता है, वो शॉट्स को चेक करता है, एनालाइज़ करता है, टेक्निक्स देखता है, इनोवेट करता है। उसके बाद वो अपना स्टाइल लाता है क्रिकेट खेलने में। नॉलेज क्रिएट्स मास्टरी, इमिटेशन क्रिएट्स स्टैग्नेशन। यानी अगर आपके पास नॉलेज है किसी काम को करने में, तो आप एक्सपर्ट बन जाएँगे, उसके उस्ताद बन जाएँगे। लेकिन आप अगर सिर्फ़ नकल करते हैं, इमिटेट करते हैं, तो आप ठहर जाएँगे, रुक जाएँगे। ज़्यादातर लोग मनी एडवाइस को अंधेधुंध तरीके से फ़ॉलो करते हैं। सेव 10%, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट। वो एनालाइज़ नहीं करते हैं, वो सीखते नहीं हैं। लेकिन जो रिच पीपल होते हैं, कामयाब लोग होते हैं, वो स्टॉक मार्केट के बारे में पहले सीखते हैं। वो ट्रेंड्स को जानने की कोशिश करते हैं। वो डाटा वगैरह चेक करते हैं, वो बिज़नेस सीखते हैं। उसके बाद इनोवेट करते हैं कि हमारी तरफ से इसमें क्या हम ऐड कर सकते हैं और उसके बाद वो एक्शन लेता है। लेकिन जो एमेच्योर होता है, जो खिलाड़ी नहीं होता है, वो दूसरे की एडवाइस पे इन्वेस्ट करता है, भले उसको उस चीज़ की नॉलेज हो या नॉलेज ना हो। वो ट्रेंड देखता है, वो देखता है कि लोगों ने इन्वेस्ट किया बिना जानकारी, बिना एजुकेशन लिए वो, फिर उसके पैसे वहाँ पे ज़ाया होते हैं। आज से आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, इन्वेस्ट नहीं करना है, तब तक जब तक कि आपके पास सही-सही जानकारी, एजुकेशन ना हो। आज से 30 मिनट हाई इनकम स्किल सीखिए, अपनी लर्निंग में लगाइए, रिच माइंडसेट डेवलप कीजिए, रिच हैबिट्स आप डेवलप कीजिए और उसके बाद जब आपके पास नॉलेज होगी, फिर छोटे-छोटे रिस्क या इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं, रिस्क उठा सकते हैं। मान लीजिए कि एक ऐसा टॉप क्रिकेटर है जो क्रिकेट मैच खेलने से पहले बड़े-बड़े प्लेयर्स के शॉट्स देखता है, उनका एटीट्यूड देखता है, उनकी एक्सपीरियंस देखता है और उससे सीखता है, उसके बाद वो खेलने के लिए उतरता है। इसी तरह अगर आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना है, पहले उस चीज़ के बारे में आप सीखिए, जानकारी लीजिए और उसके बाद फिर आप स्टेप्स ले सकते हैं। क्रिकेट खेलना हमें लाइफ़ और पैसे के मुताबिक बहुत कुछ सिखाता है कि सिर्फ़ क्रिकेट खेलना एक इंसान को, एक क्रिकेटर को चैंपियन नहीं बनाता है, बल्कि ये एक माइंडसेट गेम है, एक स्ट्रैटेजी होती है और लर्निंग एटीट्यूड होता है कि अगर हमने हारा तो किस वजह से हारा, ताकि हम अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, हार्ड वर्क करें और ज़्यादा, ताकि हम नेक्स्ट मैच और बेहतर तरीके से खेलें। यही पैसे के साथ भी है। हमें सीखना है फेलियर से, हमें और मेहनत करनी है, हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, हमारा जो माइंडसेट है उसको बेहतर करना, तब जाके आप एक अमीर आदमी बन सकते हैं। हमने सीखा कि हमें स्कैर्सिटी यानी कमी पे फोकस नहीं करना है, एबंडेंस पे फोकस करना है, उस चीज़ पे फोकस करना है जो आपके पास है। हमें शॉर्ट टर्म को छोड़ना है और लॉन्ग टर्म सोच अपने अंदर लानी है। हमें ब्लाइंडली इमिटेशन नकल नहीं करना है, हमें नॉलेज लेनी है उस फील्ड की, उसके बाद स्ट्रैटेजी बनानी है उस काम को करने के लिए। हमें फ़ियर से फेलियर से नहीं डरना है, हमें ग्रोथ माइंडसेट लाना है। ये चीज़ें करके आप अपने माइंडसेट को रिच माइंडसेट बना सकते हैं। कमेंट करो कि इस वीडियो में कौन-सा ऐसा पॉइंट रहा जो आपके दिल को छू गया और सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एग्ज़ैक्टली रिच माइंडसेट लेसन्स कैसे अप्लाई करने हैं वो बोलूँगा और ताकि आप ज़्यादा पैसे कमा सको, अपनी फैमिली को इम्प्रेस कर सको और अपनी लाइफ़ चैंपियन की तरह जी सको।